नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन को समझेंगे। ये हड़प्पा सभ्यता की तीसरी वीडियो है। आइए हम शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग के धार्मिक जीवन कैसी थी। सबसे पहले आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है धर्म केंद्रित थे। बहुदेववाद का प्रचलन था। मूर्ति पूजा का प्रथम प्रमाण जो है वो हड़प्पा सभ्यता में दिखता है। प्राकृतिक की पूजा ये लोग करते थे, अर्थात नदी की पूजा, वृक्ष की पूजा, पशु की पूजा इत्यादि ये लोग करते थे। लोकप्रिय देवता जो थे शिव थे। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से योगी के रूप में एक मूर्ति प्राप्त हुआ है। इसके चारों ओर भैंस, बाघ, हिरण, गेंडा, हाथी की आकृति मिली है। इसे ही विद्वानों ने पशुपति शिव की संज्ञा दी है, जबकि कुछ विद्वानों ने इसे पशुपति शिव कहने से मतलब मनाही की है, मतलब संज्ञा नहीं दिया है, क्योंकि बैल या सांड की आकृति इसमें प्राप्त नहीं हुई थी। हड़प्पा के उत्खनन से महिला की मूर्ति मिली है एक, जिसके नाभि से एक उगता हुआ पौधे को दिखाया गया है। इसी आधार पर विद्वानों ने इसे जो है उर्वरता या मातृ देवी की संज्ञा दिया है। चबूतरों से एक शीतला देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आदरणीय पशु जो थे वो नंदी बैल, जिसको बसहा भी बोलते हैं, सांड भी बोलते हैं। पक्षी जो था आदरणीय वो बत्तख था। वृक्ष जो पीपल था। नदी सिंधु। नाग देवता की पूजा ये लोग करते थे। सूर्य की पूजा करते थे। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति हुई है। यज्ञ प्रथा में आस्था ये लोग करते थे। कालीबंगा, लोथल, बनवाली से अग्नि कुंड की साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा के सभ्यता के लोग यज्ञ प्रथा में भी विश्वास रखते थे। धार्मिक स्नान करते थे ये लोग। मोहनजोदड़ो से एक बृहत स्नानागार की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित का एक आवास एवं मूर्ति का साक्ष्य मिला है। तो हमने इसको देखा धार्मिक जीवन के अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के लोग की धार्मिक जीवन। अब हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की ओर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। आपको हम बताए थे फर्स्ट वीडियो में कि हड़प्पा सभ्यता दुनिया का सबसे बड़ा जो है रिच नगरीय सभ्यता हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता इत्यादि सभ्यता थी, लेकिन इतना नगरीय कहीं नहीं प्राप्त हुआ है। नगरीय सभ्यता थी, कृषि उन्नति पर थी, अर्थात अधिशेष भी उत्पादन था। जितना ये लोग उपयोग करते थे उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन करते थे। इसीलिए ये लोग व्यापार करते थे, और ये व्यापार जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ ये लोग का ट्रेडिंग चलता था। मरुआ, रागी को छोड़कर सभी फसलों से ये लोग परिचित थे। धान की भूसी जिससे चावल प्राप्त होता है, ये रंगपुर से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में है, जुती हुई खेत प्राप्त होता है, अर्थात ये लोग खेत को जोत कर तब फसल करते थे। दो फसल एक साथ चना जौ का विवरण भी जो है कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण पशु बैल था। मुहरों पर एक सिंह वाला बैल का प्रमाण मिला है। मुहरों पर ये लोग प्रयोग करते थे। हाथी, भैंस का भी प्रमाण कहीं कहीं मिला है। बनवाली में जो है हल का प्राप्ति हुआ है। बनवाली हरियाणा में है। उत्तम किस्म के गेहूं और जौ का भी विवरण बनवाली से ही प्राप्त होता है। प्रमुख उद्योग जो था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, वो मृत भांड, घड़ा जो होता था मृत भांड, वो प्रमुख उद्योग था। ये गेरुआ रंग का भी होता था, लाल काला भी होता था। चित्रित मृत भांड भी प्राप्ति हुई है। लोथल से मृत भांड के ऊपर कौवा लोमड़ी का एक चित्र का विवरण मिला है, जो इशारा करता है कि शायद ये पंचतंत्र विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र की कहानी है उसकी ओर अग्रसित करती है। मिट्टी की मूर्ति में आग, मिट्टी की मूर्ति जो बनता था उसमें ये लोग आग से पकाते थे, इसी को टेराकोटा बोलता था। कपास का प्रमाण, सबसे पहले कपास का प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता में ही प्राप्ति होती है। ये लोग सूती वस्त्र का उपयोग करते थे, और ये सिले सिलाए वस्त्र से भी परिचित थे। लोहा छोड़कर सभी धातुओं से परिचित थे। लोहा का प्रयोग सबसे पहले खोज जो होता है 1000 ईस्वी के आसपास में होता है। सभी धातुओं से परिचित थे ये लोग। तांबा और टीन मिलाकर कांसा का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया है, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ ये लोग करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता
के लोग जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को मेलुआ शब्द का उपयोग करते थे। कांसे की नृत्य करती हुई एक मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब बताते हैं कि कौन सा मेटल कहाँ से प्राप्त हुआ है। खेतरी तांबा से प्राप्त हुआ है। कोनार ये सोना यहाँ से प्राप्त होता था। सौराष्ट्र महाराष्ट्र में जो है शंख, मूंगा, मोती, कौड़ी ये सब सौराष्ट्र से प्राप्त हुआ। व्यापारी ईरान से लोग ये चांदी और एल्बेस्टर की ट्रेडिंग करती थी, वहाँ से आता था चांदी और एल्बेस्टर। अफगानिस्तान से चांदी और टीन आता था। ये लोग दशमलव पद्धति से परिचित थे। गिनती में 16 एवं उसके गुणज का प्रयोग ये लोग करते थे। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करवा दें। धार्मिक जीवन के अंतर्गत हम लोग देखें, धर्म केंद्रीय सभ्यता थी हड़प्पा लोगों की। बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का प्रथम प्रमाण, प्राकृतिक पूजा ये लोग करते थे। लोकप्रिय देवता शिव थे। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो एक पत्थर पर मूर्ति प्राप्त बैठी हुई है। उसके चारों ओर भैंस, बाघ, हिरन ये सब जानवर जो है, गंडा, हाथी आकृति प्राप्त हुई है। इसे पशुपति शिव का संज्ञा दिया गया है, जबकि बैल सांड नहीं मिलने के कारण कुछ विद्वानों ने इसे इनकार किया है। हड़प्पा के उत्खनन से महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे उर्वरता की देवी मातृ देवी संज्ञा दिया गया है। चाहुद्रो से शीतला देवी। आदरणीय पशु नंदी बैल, बत्तख जो है पक्षी में, वृक्ष पीपल, नदी सिंधु थी। नाग देवता की पूजा करते थे। सूर्य की पूजा करते थे। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह का विवरण मिलता है। यज्ञ प्रथा में आस्था रखते थे, जिसकी परिमाण कालीबंगा, लोथल, बनवाली, अग्निकुंड से साक्ष्य प्राप्त होता है। अब देखिए धार्मिक जीवन मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास मिलता है। आर्थिक जीवन के अंतर्गत आपको बता दें, नगरीय सभ्यता थी, कृषि उन्नति पर थी। अधिशेष उत्पादन होता था, जितना ये लोग उपयोग करते उससे कई गुना ज़्यादा उत्पादन करते थे। मरुआ, रागी को छोड़कर सभी फसलों से परिचित थे। धान की भूसी प्राप्त हुई है रंगपुर से। पशुपालन जो है ये लोग करते थे। चूँकि पशुपालन नहीं करेगा तो एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए पशुपालन को करती थी। और ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से भी ये लोग पशुपालन को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे थे। सभी पशुओं से परिचित थे। लगभग महत्वपूर्ण पशु जो थे उनमें सबसे बैल को माना जाता था, जिसको मुहरों के रूप में उपयोग करते थे। प्रमुख उद्योग मृत भांड, गेरुआ लाल का काला चित्रित मृत भांड का प्रमाण मिला है। लोथल से मृत भांड के ऊपर कौआ लोमड़ी की जो है चित्र प्राप्त हुई है। मिट्टी के बर्तन को जो पकाते थे, मूर्ति को पका के जो करते थे उसको टेराकोटा बोला जाता था। कपास का जो है सबसे पहला प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुई है। सूती वस्त्र, कपड़ा ये लोग उपयोग करते थे। सिलाई कपड़े मेसोपोटामिया के साथ जो है व्यापार करते थे। कांसे की नृत्य एक मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। खेतरी, तांबा, कोनार कर्नाटक में है। सोना, सौराष्ट्र, शंख, मूंगी, मोती, कौड़ी ये सब जो है यहाँ से प्राप्त हुई है। ईरान से चांदी, एल्बेस्टर, अफगानिस्तान से चांदी और टीन आता था। दशमलव पद्धति से परिचित थे। गिनती में 16 का गुणज का प्रयोग करते थे। कालीबंगा से जुती हुई खेस, 2 फसलों के एक साथ चना। बनवाली से हल, उत्तरम किस के गेहूँ। चाहुद्रो से गुड़िया निर्माण की कारखाना। लिपस्टिक का उपयोग ये लोग भी करते थे, जो चाहुद्रो से प्राप्त हुआ। तराजू मतलब ये लोग माप तौल से परिचित थे। स्केल का उपयोग करते थे इत्यादि। हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत शॉर्ट करके हमने आपको धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन और इसके जो है हड़प्पा सभ्यता किस तरह जो है नष्ट हुआ, इसका क्या कारण था, उस सभी पहलुओं को हम देखेंगे। धन्यवाद।